नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कई प्रावधान थे जो इस प्रकार हैं। पहला, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। इसके अंतर्गत प्रथम सदन राज्य परिषद, जो काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, को उच्च सदन या राज्यसभा के रूप में जाना गया, के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें निर्वाचित 34 एवं मनोनीत 26 थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, जबकि दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा या निम्न सदन के नाम से जाना जाता था। इसके सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें निर्वाचित 104 एवं मनोनीत 41 थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था के बाद अगला महत्वपूर्ण प्रावधान, इसका दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन का लागू किया जाना था। अर्थात प्रांतीय विश्व को 2 भागों में बांटा गया। एक आरक्षित, जो गवर्नर के अधीन होता था, और दूसरा हस्तांतरणीय, जो विधायिका के अधीन होता था। द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन का प्रारंभ
1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक 9 प्रांतों में किया गया। द्वैध शासन इससे पूर्व भी 2 बार लगाए गए। प्रथम बार क्लाइव के द्वारा 1765 में लगा और जो 1772 तक चला, और पुनः पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वैध शासन लगा और जो 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चलता रहा। इसका अगला महत्वपूर्ण प्रावधान एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था, और इसके तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पुनः एक नए पद भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति की घोषणा की गई और भारत राज्य सचिव के कुछ अधिकार लेकर के इसे दिए गए। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान केंद्रीय बजट से प्रांतों के बजट को अलग किया गया। आगे प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पर और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय के पद पर कार्यरत थे और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। भारत शासन अधिनियम अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कई प्रावधान थे, जिसमें पहला प्रावधान केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू करना था। इसमें प्रथम राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट थे, जिसे उच्च सदन या राज्यसभा के नाम से जाना गया, जिसकी सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें निर्वाचित 34 एवं मनोनीत 26 थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन गवर्नर जनरल इसकी बैठक बुला सकता था, इसको स्थगित और भंग कर सकता था। दूसरा केंद्रीय विधानसभा था, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। इसे लोकसभा या निम्न सदन के नाम से भी जाना गया। इसकी संख्या 145 थी। निर्वाचित
सदस्यों की संख्या 104 एवं मनोनीत 41 सदस्य थे। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था, लेकिन गवर्नर जनरल अपनी इच्छा अनुसार इसके कार्यकाल में वृद्धि एवं कमी कर सकता था। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान प्रांतों में द्वैध शासन का लागू किया जाना था, अर्थात प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित जो गवर्नर के अधीन होता था और दूसरा हस्तांतरणीय जो विधायिका के अधीन होता था। द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस थे। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1921 को हुआ था और 1 अप्रैल 1937 तक यह 9 प्रांतों में चलता रहा, लेकिन बीच में 2 प्रांतों में यह बाधित रहा था। इससे पूर्व क्लाइव के द्वारा 1765 में द्वैध शासन लगाया गया था, जो 1772 में वालेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। बंगाल के प्रशासन को लेकर के यहाँ पर द्वैध शासन लगाया गया था। दूसरा द्वैध शासन पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 में लगा था और जो 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चलता रहा था। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक मामले को देखते, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है व्यापारिक मामले को देखते थे। और इस प्रकार एक प्रकार से द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चलता रहा। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था और इसी के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आगे भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति की घोषणा की गई। भारत के राज्य सचिव के पद से कुछ अधिकार को लेकर के भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी और जो इसकी वेतन की व्यवस्था भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा था और साथ ही भारत के राज्य सचिव का वेतन जो 1793 से भारतीय राजकोष से दिया जाता था उसको बंद कर दिया गया। इसके साथ केंद्रीय बजट से प्रांतों के बजट को अलग किया गया था और प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत अगला महत्वपूर्ण प्रावधान सीमित मताधिकार का प्रयोग करना था। और यह मूलतः आय, संपत्ति एवं कर के आधार पर मताधिकार का प्रयोग किया जाना था। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान सांप्रदायिक दायरा बढ़ाकर सिखों, एंग्लो इंडियन, एंग्लो ईसाई, यूरोपियनों आदि तक बढ़ाया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1923 में चुनाव होना था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो 10 वर्षों के बाद जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करते।
एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 कई महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इसमें मुख्य प्रावधानों के अंतर्गत सीमित मताधिकार का प्रयोग करना था, जो आय, संपत्ति एवं कर के आधार पर मताधिकार का प्रयोग किया जाना था। जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 10,000 रुपये से अधिक थी और जो 750 रुपये वार्षिक कर अदा कर सकते थे, वोट देने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक दायरा बढ़ा करके सिखों, एंग्लो इंडियन, एंग्लो ईसाई, यूरोपियनों आदि को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। साथ ही भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1923 में चुनाव होना था। इसके तहत वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो 10 वर्षों के बाद जांच कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती, और इस हिसाब से 1929 में इस भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए एक आयोग का गठन होना था। लेकिन 1929 में इंग्लैंड में चुनाव होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया, और इस प्रकार जो है साइमन कमीशन के गठन भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए किया गया था। और इस साइमन कमीशन जो भारतीयों के स्वशासन के संबंध में निर्णय लेना था, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण भारत में इसका विरोध किया गया। इस प्रकार भारत शासन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से पूर्व एक छोटा सा टॉपिक मॉन्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा है। मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा किया था, जो ऐतिहासिक रूप में काफी परिचित है। आइए जानते हैं कि मॉन्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा क्या है। मॉन्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी। मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार की नीति है कि भारत के प्रशासन में भारतीय जनता को भागीदार बनाया जाए और स्वशासन के लिए कार्मिक संस्थाओं का विकास किया जाए, ताकि भारत में कोई उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके। और इस प्रकार मॉन्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा और भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।